नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, कल रात 11 बजे बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सारे कयास धरे के धरे रह गए। फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, जो भी डिस्कशन चल रहा था, जो भी बहस चल रही थी, उसके उस पर से अब पर्दा हट गया है। सस्पेंस से पर्दा हट गया है। अखिलेश यादव ने रात 11 बजे जो ट्वीट किया है, उससे पूरी तस्वीर साफ हो गई है। देखिए, वो तस्वीर आ रही है। ट्वीट की फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बात सीट की नहीं, जीत की है, जो कि पहले हरियाणा चुनाव में भी लिखा था। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। संयुक्त प्रत्याशी लिखा है, यानी कि आप समझिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी लड़ेंगे, लेकिन सपा के सिंबल पर लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। आगे लिखते हैं अखिलेश यादव, ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी। और कल भी 11:11 पर यह ट्वीट किया गया है। अब आज का ताजा ट्वीट, सुबह सुबह, अब से कुछ मिनट पहले का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोनों की फोटो है। इसमें दोनों हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं मंच पर। और अखिलेश यादव ने इस पर लिखा, ये देखिए, ये वो ट्वीट है। इस पे लिखा है कि हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। तो दोस्तों, तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल जी, अब तो तस्वीर साफ हो गई है। अब ये मैसेज क्लियर है कि भाई सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब इसके पीछे की रणनीति सोच क्या है? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है कि ये उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, और जो कांग्रेस के स्थानीय नेता थे उनके जो बयान है, उससे जो संदेश जा रहा था, वो संदेश 4 जून को जो मैसेज जनता की तरफ से जो मैसेज आया था, उसके विपरीत जा रहा था। तो ये कहीं न कहीं अब एक ऐसी स्थिति की गई कि भाई कौन किस जगह पे चुनाव लड़ेगा। जो भी चुनाव लड़ेगा वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेगा। और कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो उपचुनाव में सीटों के लड़ाई में भाग नहीं लेने जा रहे हैं कि एक्स पे लड़े, कुंदरकी दे दीजिए, कि हमें फुलपुर दे दीजिए, जो चर्चा हो रही थी। वो इस गठबंधन के लिए और उनके जो पूरे नेचर है, जिस चट्टानी एकता के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव हर मोर्चे पे राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ दिखते हैं, संसद के पटल पर एक साथ दिखते हैं, उस मैसेज को कहीं ना कहीं उसमें, उसके संदर्भ में गलत संदेश जा रहा था। तो राहुल गांधी को देखिए, अगर हम लोग देखें महाराष्ट्र के संदर्भ में भी, वहां के संदर्भ में भी उनके बयान थे कि जो महाराष्ट्र का स्थानीय नेता है वो 2, 4, 5, 10 सीटों को लेकर ज्यादा गठबंधन का सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें। तो एक तरह से वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में चल रहा है। और जो सीधे सीधे दोनों ट्वीट आप राहुल गांधी का दिखा रहे हैं, सॉरी, अखिलेश यादव की जो दोनों ट्वीट हम लोग देख रहे हैं, उस ट्वीट में इंडिया अलायंस के गठबंधन को ही लेकर बातें हो रही है। रात से अनुज जी, एक चर्चा लगातार चल रही है, गोदी मीडिया की तरफ से लगातार आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में दोनों लड़के अलग हो गए। देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन जारी है, इस उपचुनाव में भी जारी है, और 1970 जो 2027 का जो चुनाव होगा उसमें भी यह गठबंधन जारी रहेगा। गठबंधन टूटना तब माना जाता जब हर जगह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समक्ष कांग्रेस के प्रत्याशी भी अपने सिंबल के साथ खड़े रहते। वैसी स्थितियां यहां पर कहीं पे भी नहीं है। अखिलेश यादव अगर ये दावा कर रहे हैं कि संयुक्त प्रत्याशी खड़े हैं, तो क्या कांग्रेस की तरफ से इसका कोई खंडन आ रहा है? इसका कोई खंडन नहीं आ रहा है। तो ये एक रणनीति हमें लग रहा है कि इस पूरे मामले को सुलझाने को लेकर एक नई प्रकार की रणनीति बनी है, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ था। और जिस तरह से फूलपुर को लेकर परसों चर्चा शुरू होती है, कल फूलपुर में जो है कि नामांकन पत्र दाखिल कर लिया जाता है, और नामांकन पत्र समाजवादी पार्टी केवल दाखिल नहीं करती, इंद्रजीत सरोज जैसे पूर्व मुख्य प्रभारी वहां पे घटना स्थल पर मौजूद रहते हैं। तो अब यहां से ये मामला को सुलझाने का हमें लगता है सबसे बेस्ट तरीका यही था। कांग्रेस के लिए देखिए, कांग्रेस अगर केवल खैर और गाजियाबाद लड़ती और नहीं जीत पाती,
तो वो जीरो की टैली कांग्रेस के लिए भी कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं जाता। और कांग्रेस के ऊपर यह आरोप भी लगता कि वो सीटों पे लड़ाई जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, बीजेपी के विरुद्ध लड़ाई कमजोर पड़ गई है। वैसा कोई संकेत कांग्रेस भी नहीं देना चाह रही है। अनुज जी, बिल्कुल ठीक बात है। दो बातें मुझे आपकी बातों से समझ में आती है। पहला ये कि जो लोग परसेप्शन बना रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के संबंध खराब हो गए, उसका जवाब अखिलेश यादव ने ट्वीट करके आज दे दिया है सुबह सुबह, और एक बड़ा मैसेज दे, शायद ट्वीट दिया किया भी इसीलिए है, वो फोटो लगाई इसीलिए है कि मैसेज क्लियर, ये फोटो लगाई इसीलिए कि मैसेज क्लियर हो जाए, आप लोग गलतफहमी में मत रहिए। दूसरी बात, जो बात आपने कही है कि जीरो की टैली कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का कितना जनाधार है उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो हम सबको पता है, और इसीलिए शायद 17 सीटें दी थी अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में। दूसरी बात प्रशांत भाई, मुझे ये समझ में आती है कि फेस लॉस ना हो जाए, जिधर राहुल जी इशारा कर रहे हैं और उधर एक बड़ा दिल दिखा दिया कि चलिए ठीक है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, आप लड़ लीजिए, हमारा कोई प्रत्याशी होगा आपके सिंबल पर लड़ लेगा। कहानी इतनी सी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का जब से हरियाणा में उसकी हार हुई तब से लगातार बैठक हो रही थी और इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी वहां पर कि कांग्रेस पार्टी को नेशनल एस्पेक्ट्स को देखते हुए सबसे ज्यादा उसका फोकस जो हो वो राज्यों के विधानसभा के मुख्य चुनावों पर किया जाए, ना कि विधानसभा के उपचुनाव पर। और आप देखिए कि अजय राय को, इसीलिए देखिए उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस की यूनिट है वो इसको लेकर के सक्रिय थी और अजय राय अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाह रहे थे मझवा से, और वो मामला सेट हो नहीं पाया। मेरे जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि अजय राय कल दिल्ली गए, और कल मैं डिबेट में ये बात कह भी रहा था कि अजय राय को दिल्ली राहुल गांधी से मिलने नहीं बुलाया जा रहा है, अजय राय को मिलने बुलाया जा रहा है उनकी जो सेंट्रल टीम है, वो इनसे पूछेगी कि भाई क्या हुआ, कैसे जीतोगे चुनाव, आप हमको बताओ। आप अगर चुनाव हारते हैं तो उस हार का मैसेज कार्यकर्ताओं को डीमोटिवेट करेगा और वो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैलाएगी, और इस तरीके का कोई मैसेज इस वक्त कांग्रेस पार्टी देने की स्थिति में नहीं है। वो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि हरियाणा के बाद ऑलरेडी जिस तरीके से कांग्रेस का एक कैडर जो जीता हुआ स्टेट था, वहां से कांग्रेस हारी और वो कैडर डिमोटिवेट हुआ और भारतीय जनता पार्टी उस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। अजय राय को इसीलिए बुलाया गया था, और देखिए राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। एक पत्रकार ने अजय राय को फोन किया और अजय राय से पूछा कि कल मीटिंग में क्या हुआ, तो बोले हमारी तो भाई साहब मुलाकात ही नहीं हुई, हम तो ऐसे चले आए। अजय राय का अब ये कहना है कि हो सकता है कि आज उनकी कोई बातचीत हो, फोन पे बात हो या मुलाकात हो, लेकिन अब आज की बातचीत का, मुलाकात का कोई अर्थ नहीं है। तो एक बात तो साफ है कि राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था उत्तर प्रदेश का पहले से, क्योंकि उसको पता था, और इसलिए नहीं लड़ना चाहता क्योंकि वो, उसको पता है कि वो सीटें नहीं निकाल पा रहा था, और जब सीटें नहीं निकलती, कांग्रेस हारती, तो वो एक मैसेज जो जाता राष्ट्रीय फलक पर, वो कांग्रेस के लिए बड़ा दिक्कत पैदा कर देता। वो झारखंड में भी उसका नैरेटिव चलता और उसका नैरेटिव जो है महाराष्ट्र में भी चलता, और ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। ये तो कांग्रेस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। समाजवादी पार्टी, सुनिए, नहीं प्रशांत भाई, अजय राय को दिल्ली बुलाकर कुछ पेज टाइट किए गए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल पेज टाइट किए गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अजय राय का बयान बाकायदा छपा। अजय राय से पूछा गया कि अखिलेश यादव ने रात में ट्वीट किया है और कहा है कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेगी और इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर से लेकर के हर जगह पर समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। अजय राय ने इस पर दो टूक जवाब दिया है कि हमको सीट शेयरिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो सीट शेयरिंग का कंसेंट था राष्ट्रीय नेतृत्व ने, वो अजय राय से नहीं लिया। अजय राय को यह बता दिया, सिर्फ एक ऑर्डर दिया गया है कि आप उपचुनाव में नहीं जाएंगे, नहीं उतरेंगे, और आपको समाजवादी पार्टी को साथ में लेके चलना है, ये बता दिया गया उनको, एक तरीके से डायरेक्ट कर दिया गया है। ठीक, राहुल जी क्या ये मूव कांग्रेस पार्टी का ठीक है? अगर मैं पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो देखिए पूरा मामला जिस जगह पे था अनुज जी, अभी इस समय उत्तर प्रदेश के उपचुनाव है, प्रशांत जी बड़ी सही चीज कह रहे हैं, लेकिन
कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े स्टेक जो है कि वो महाराष्ट्र में लगा हुआ है। महाराष्ट्र में आप देखें कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी वहां पे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के विधानसभा के मुख्य चुनाव है। अगर आप देखें झारखंड में, तो वहां पे जेएमएम की सरकार जो चल रही थी वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से ही चल रही थी। जेएमएम के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है वहां पे सत्ता पक्ष की जो बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है। उन जगहों पे चुनाव के पर फोकस ना करके उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में फोकस करते हैं। और देखिए, फोकस किया जा सकता था, अगर पहले से ही सीटें बिल्कुल क्लियर सी होती तब मान लीजिए वो फोकस करते भी। लेकिन अगर सोच के देखिए कि फूलपुर की सीट कांग्रेस को दी जा रही थी, इस लॉजिक में कितना दम दिख रहा था। एक प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी का है, जो 2200-2300 वोटों से हारा था वो 2022 के चुनाव में, उसको समाजवादी पार्टी ने दिया था। तो वहां पे उनकी दावेदारी मजबूत दिख रही थी। कुंदर की सीट, उनकी दावेदारी बिल्कुल अभूतपूर्व तौर पर मजबूत दिख रही थी। मझवा सीट पे जहां पे अजय राय अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वहां पे बताइए कांग्रेस पार्टी का कौन सा जनाधार हम लोगों को हाल फिलहाल में दिखाई दे रहा था। तो देखिए, अगर कांग्रेस अपने ढंग से लड़ती तो उन जगहों पे लाभ होने के बदले में नुकसान होने की संभावनाएं दिख रही थी। तो ये जो सिचुएशन बन रहा था कि कांग्रेस को सीट, कांग्रेस गठबंधन में है और उसको कुछ सीटें दे दी जाए, तो सीट देने की तैयारी हमें लग रहा है कि जो कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व थे वो अगर 5 सीटों की बात ना करके ढंग से, अगर वो 2-3 सीट की बात शुरुआत से ही करते कि नहीं ठीक है, उन्हें मीरापुर चाहिए, खैर चाहिए, फूलपुर चाहिए, कुछ टू द पॉइंट किस्म से बातें होती तो उसका समाधान निकल जाता है। लेकिन ये कहना कि नहीं 10 जगह चुनाव है, 5 जगह हम लड़ेंगे, 5 जगह आप लड़िए, 50-50 के रेशियो वाली स्थिति तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में समाजवादी पार्टी है, ये एक वास्तविकता की स्थिति है। हम लोगों ने देखिए विधानसभा चुनाव भी देखा है। विधानसभा चुनाव में कितना % वोट शेयर थे कांग्रेस के, 2% के आसपास का वोट शेयर था कांग्रेस का। लेकिन देखिए लोकसभा चुनाव में आके कांग्रेस जो है कि सीधे सीधे लोकसभा कितनी सीटें जीतती है, और वो सोचिए कि वो 6 लोकसभा सीटें सीधे कांग्रेस जीत रही होती है। तो ये जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, देखिए दोनों को पता है कि ये छोटे मोटे, देखिए उपचुनाव को लेकर अभी क्रेज है दोनों पार्टियों में अनुज जी, कि बीजेपी भी दिखाना चाहती कि हम उपचुनाव जीत रहे हैं, और समाजवादी पार्टी भी दिखाना चाहती है हम उपचुनाव जीत रहे हैं। लेकिन है तो वो उपचुनाव ही, उसके ना तो सरकार के निर्माण पे, सरकार के किसी स्वरूप पे, प्रकृति पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, केवल माहौल बनाने में एक योगदान मिलना है उससे। एक परसेप्शन बनेगा, एक परसेप्शन बनने के मामले में इसकी भूमिका है। लेकिन अगर महाराष्ट्र के मामले में क्या यही स्थिति है, झारखंड के मामले में क्या यही स्थिति है, तो कांग्रेस ने अपना फोकस बिल्कुल सही जगह किया हुआ है। और उनकी जो मैसेज है यहाँ पे, देखिए हमें तो ये लग रहा है कि देखिए स्पष्ट तौर पे कांग्रेस ने, जब ये कांग्रेस की तरफ से, आला कमान की तरफ से ये सूचना अखिलेश जी के पास पहुंची होगी रात में कि वो वहां पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप ही चुनाव लड़ लीजिए, तभी रात में वो 11 बजे वो ट्वीट, अखिलेश यादव का वो ट्वीट आया हुआ है कि जब ऊपर के शीर्ष नेतृत्व के वार्तालाप में यह स्पष्ट हो गया है कि सारा ठीक है, कांग्रेस के किसी को अगर चुनाव लड़ना भी है तो वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ लेंगे। हमें लग रहा है कि लास्ट के समय में ये एक सही मूव लिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। राहुल जी, एक बात और है कि बंद कमरे में जितनी भी लड़ाइयां हुई हो, जितनी भी हॉट टॉक हुई हो, जितना भी बहसा बहसी हुई हो, लेकिन अखिलेश यादव एक बड़ा मैसेज देने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन साथ था, साथ है, आगे भी साथ रहेगा। तो आपको लगता है क्या कि यहाँ पर राहुल गांधी को अखिलेश यादव की जरूरत है और अखिलेश यादव को राहुल गांधी की जरूरत है भविष्य की राजनीति को लेकर? देखिए अखिलेश यादव की मुख्य इच्छा क्या है? लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनकी मुख्य इच्छा है 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी सफलता हासिल करना। और क्या वो बड़ी सफलता बिना कांग्रेस के वो हासिल कर सकते हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा नहीं है, लेकिन हम लोग ये भी चीज जानते हैं कि जो मुस्लिम वोटों का कोई बंटवारा नहीं हुआ, दलित वोट भी भारी संख्या में इंडिया अलायंस को मिले, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। अभी भी राहुल गांधी काफी आक्रामक अंदाज में कहते हैं कि वो आरक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर 50% का जो सुप्रीम कोर्ट का कैप है उसको सीधे कहता है कि वो उखाड़ के फेंक देंगे। तो इसका मैसेज कहीं कहीं ओबीसी के भीतर भी जा रहा है। तो पीडीए का जो पूरा स्लोगन है उसको अपने ढंग से राहुल गांधी परिभाषित कर रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, और अखिलेश यादव उसे परिभाषित कर रहा है उत्तर प्रदेश के स्तर पे। इसलिए आप देखिए कि रात के ट्वीट में भी और अभी के ट्वीट में भी हर तरफ आपको पीडीए जरूर नजर आएगा, और राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी। सुबह सुबह वो चेहरा क्यों लगाया गया है कि दोनों लोग, अखिलेश यादव और जो है कि वो राहुल गांधी, दोनों के साथ की तस्वीर जारी की गई है कि एक तरह से वो कोई संदेश ना जाए कि ये गठबंधन कहीं से टूटा है, क्योंकि गठबंधन टूटने के संकेत तब जाते जब कांग्रेस पार्टी अलग से प्रत्याशी खड़ा करती है, और ऐसी कोई परिस्थिति उत्तर प्रदेश में होने नहीं जा रही।
बिल्कुल ठीक बात है प्रशांत भाई। देखिए यहाँ पर एक धड़ा है मीडिया का, जो ये चाचा ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है कि दोनों का गठबंधन टूट गया है, और अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया दोनों की फोटो शेयर करके कि भाई हम साथ हैं, साथ हैं, साथ रहेंगे। तो इसके पीछे की सोच और रणनीति क्या हो सकती है? आप 2024 का लोकसभा चुनाव याद करिए, जब इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही थीं और कई बार गठबंधन की बैठकों की जो तारीख थी वो टल रही थी, तब मीडिया का क्या रवैया था, इसी गोदी मीडिया का क्या रवैया था? रोजाना गोदी मीडिया कहता था कि आज गठबंधन टूट गया, आज इंडिया अलायंस खत्म हो गया, आज अखिलेश और राहुल अलग हो गए, यही चल रहा था ना। लेकिन जब नतीजे आए और चुनाव लड़ा गया, तमाम सारी दिक्कतों के बावजूद, चाहे वो मध्य प्रदेश की दिक्कत हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की दिक्कत हो, देखिए स्टेट यूनिट की अपनी अलग पॉलिटिक्स होती है, स्टेट यूनिट के अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा रखना पड़ता है। हाँ, मैं ये बात समझ सकता हूं कि अजय राय की क्या मजबूरी है, ऐसा नहीं है। अजय राय को स्टेट चलाना है, स्टेट गठबंधन संगठन चलाने की उनको जिम्मेदारी दी गई है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने संगठन के लिए तो लड़ेंगे। लेकिन आला कमान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, जो लोग दिल्ली की गद्दी की राह तक रहे हैं, उनके लिए क्या जरूरी है? उनके लिए ये जरूरी है कि 2 साल के लिए उपचुनाव पर जो 2 साल तक का वक्त बचा इन सीटों पर विधायक बनाने का, वो ज्यादा जरूरी है, या आने वाले 5 साल महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार और सत्ता में रहना ज्यादा जरूरी है? और ये बहुत बेसिक बात है किसी भी पार्टी के लिए, और कांग्रेस पार्टी ने वही चूज किया। दूसरी बात, जो गोदी मीडिया की आप बात कर रहे हैं कि मीडिया रोजाना चला रहा था, उपचुनाव को लेकर के पिछले 1 महीने से चल रही चीजें। मैं तो अभी अपने लैपटॉप में देख रहा हूँ, अभी भी वैसी उसी लाइन पर लोग बातचीत कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को झटका दे दिया, आउट कर दिया, समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने ये दाव चल दिया, अखिलेश यादव ने वो दाव चल दिया। अरे भाई अब फोटो शेयर कर दी, इससे ज्यादा अखिलेश यादव क्या करे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। राहुल जी क्या इससे ज्यादा नहीं, इसमें क्या कहे? एफिडेविट पे लिख के थोड़ा दे देंगे कि हमारा गठबंधन है। देखिए इसमें अनुज भाई, गोदी मीडिया जितना ही हमला कर रहा है, प्रशांत जी सही चीज कह रहे थे कि देखिए इंडिया अलायंस की हर बैठक के समय उनके हमले होते थे कि अभी टूट गया। प्रधानमंत्री का बयान था कि 4 जून के बाद इंडिया अलायंस नामक शब्द किसी को देश में सुनने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 4 जून के बाद भी इंडिया अलायंस और मजबूत ही दिख रहा है। और उल्टे अगर अखिलेश यादव, देखिए उन्होंने रात के उनके पूरे बड़े से ट्वीट के एक एक शब्द को देखा जाए, वो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक का सहयोग मिला और इससे हमारी ताकत में कई गुना वृद्धि हो गई है। ये उनके रात के ट्वीट की भाषा है। और अभी मॉर्निंग में जो उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें भी उन्होंने राहुल गांधी के साथ अपनी तस्वीरें साझा की हैं। तो यह स्पष्ट मैसेज है कि ये दोनों एक साथ हैं। कांग्रेस की प्रायोरिटी के अंतर्गत अभी उत्तर प्रदेश उपचुनाव नहीं होना चाहिए। कांग्रेस बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में सोचेगी, राष्ट्रीय पार्टी है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी यहाँ पर समाजवादी पार्टी, जिनके पास संगठनात्मक ढांचा जिनका काफी मजबूत है, जिनके पास कार्यकर्ताओं की बड़ी लंबी चौड़ी फौज है, तो उस शक्ति का प्रयोग किया जाए। उपचुनाव में उस शक्ति का प्रयोग होगा यहाँ पे। बाकी 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपना बिल्कुल अपना हाथ मजबूत रखेगी। अगर तो ये स्थितियों में कहीं कोई टकराहट की स्थिति नजर नहीं आ रही है। हाँ, टकराहट की स्थिति मैंने पहले ही कहा कि वो जो एक एक सीट को लेकर कहानी हो रही थी, अभी भी देखिए इसमें वो रास्ते बंद नहीं हुए हैं अनुज जी, कि कांग्रेस के अगर कोई प्रत्याशी बहुत मजबूत है तो उनके चुनाव लड़ने पे कोई रोक है भी। कांग्रेस के लोग भी अगर लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ जाए वो भी। डॉली शर्मा को चुनाव लड़ा दे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कोई भारी बात नहीं है कि कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ जाए। तो अंततः ये मैसेज किया जाएगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कितनी चट्टानी एकता है, कि सिंबल किसका है, किसको लेकर कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। नहीं कहते हैं कि 2 शरीर और 1 आत्मा। तो इसका निष्कर्ष अगर निकाले तो उस रूप में भी यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यहाँ पे अंततः तमाम भेदभाव को दूर कर दिया गया है। और ये एक बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश के माध्यम से दिया गया है कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो इस प्रकार के इंडिया अलायंस के घटक को बचाने के लिए बेहद ही संजीदा है, और उसमें किसी भी हद तक वो संजीदगी में जा सकते हैं। और उसका उत्तर प्रदेश उपचुनाव उसका उदाहरण है अनुज जी। हाँ, मुझे पता है राहुल जी आपको जाना है। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते, फिर आपको फ्री कर देंगे, हम और प्रशांत भाई बात कर लेंगे। राहुल जी ये एक बात समझाइए मुझे कि इस पूरी पिक्चर के पीछे कहानी सिर्फ इतनी सी है कि कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं लड़ना चाह रही थी कि अगर खैर और गाजियाबाद वो हार जाती है तो जीरो का यहाँ पर टैली पर जीरो लिख जाएगा उसके आगे, और एक बड़ी
बड़ा मैसेज जाएगा भाई। अभी वो रिस्क लेना नहीं चाह रही है कांग्रेस पार्टी, बात से वित्तीय सी है। देखिए, वो 2 सीटों पे जीत की संभावनाएं काफी कम थी, तो स्पष्ट है कि कांग्रेस उस प्रकार का रिस्क क्यों ले। अगर 2 जगह जहां पे उनकी संभावनाएं कम है और बाकी जगह जहां संभावनाएं मजबूत है, वहां कांग्रेस पार्टी के तुलना में समाजवादी पार्टी का आधार काफी मजबूत है। मझवा सीट को लेकर अजय राय अपने बेटे को लड़ाना चाह रहे थे। मझवा सीट पे आखिर क्या हम लोगों को ऐसी कोई आंकड़े दिख रहे हैं हाल फिलहाल के चुनाव के? किसी भी सीट पे हम लोग जाए, फूलपुर के मामले पे देख लीजिए, तो तमाम जगहों पे जो मीरापुर के संदर्भ में ही हम लोग देख लें, जो अब मीरापुर में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट भी वही होते हैं जो समाजवादी पार्टी ने जिसे कैंडिडेट बनाया है। तो अगर कैंडिडेट वही होने तो केवल सिंबल को लेकर लड़ाई करना, ये संकेत जो जमीन पर जनता के बीच में जा रहे थे वो बेहतर संकेत नहीं। तो हमें लग रहा है कांग्रेस ने आखिरी समय में जो संदेश दिया है कि, और इसमें एक सबक भी है इंडिया अलायंस के जो क्षेत्रीय दल के लिए, कि कांग्रेस के साथ एक सम्मानपूर्ण व्यवहार के साथ ही गठबंधन सही ढंग से चलेगा। तो 2027 के लिए एक संदेश भी दे दिया गया। अभी उपचुनाव का समय है, बड़े चुनाव सामने में है, कांग्रेस का ध्यान वहां पे है। 2027 में अगर अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ चुनाव में जाना है तो जो इस बार की परिस्थितियां बनी है उपचुनाव में, वो परिस्थितियां ना बने, ये संदेश भी दे दिया गया है। बिल्कुल राहुल जी, आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया। आपको जाना है इसलिए हम आपसे और बातचीत नहीं करेंगे, बहुत शुक्रिया। प्रशांत भाई के पास चलते हैं। प्रशांत भाई देखिए, यहाँ पर स्थितियां साफ हो गई है, तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। तो अब ये मान लिया जाए कि क्या कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसा भी देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये फैसला बहुत अच्छा होगा। 2 तरीके की बात होती है। आप अभी कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने ये मैसेज दिया अपने ट्वीट में, और उन्होंने दिया कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ती है। देखिए, गठबंधन में 2 तरीके की कंडीशन बनती है अगर 2 दलों के बीच में कुछ मनमुटाव आता है। पहली स्थिति ये बनती है कि आमने सामने चुनाव लड़ जाएं या खुलकर विरोध कर दें, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति यह बनती है कि एक दल का कार्यकर्ता, एक दल का कैडर साइलेंट हो जाए, उदासीन हो जाए, बूथ पर जाए ही नहीं, सपा के साथ या कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मिले ही नहीं। मतलब ऊपर ऊपर गठबंधन दिखे और जमीन पर कार्यकर्ता गायब। हाँ, जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती, बसपा और सपा के बीच दिखा। तो उस तरीके की स्थिति ना पैदा हो, उस तरीके की परिस्थितियां बूथ पर ना दिखें। देखिए, बूथ से वोट आना है और बूथ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैसी चीजें ना हो। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर कांग्रेस के नेता लड़े तो उससे देखिए होगा क्या कि समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, भले अगर वो सीट नहीं भी जीते, है ना। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस का कैंडिडेट होगा तो उस कैंडिडेट का और कांग्रेस का जो स्थानीय कैडर होगा वो कम से कम पूरी तल्लीनता के साथ और मोटिवेशन के साथ वहां पर काम करेगा। और कई बार इस तरीके की सिचुएशन में नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। क्या पता खैर विधानसभा सीट ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाए, वहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर कांग्रेस कैंडिडेट वो चुनाव निकाल ले। डॉली शर्मा क्या पता गाजियाबाद की सदर सीट पर बहुत जबरदस्त फाइट दे जाए। चल रहा था प्रशांत भाई, कौन वो महिला है? चारुकेन। हाँ, उनका नाम चल रहा था। हो सकता है वो सपा के सिंबल पर लड़ जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो भाई ज्वाइन ही इसीलिए किया और वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ी थी बहुजन समाज पार्टी से 2022 के विधानसभा चुनाव में। बहुत अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो आप ये समझिए कि अगर इस तरीके की कोई कंडीशन बनती है तो दोनों ही दलों के लिए अच्छा रहेगा और दोनों ही दलों का मामला सेट भी रहेगा और अजय राय की जो नाराजगी है वो भी बहुत हद तक कम की जा सकती है। देखिए, 2 साल का वक्त बचा है विधानसभा के मुख्य चुनाव में और कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति होनी है कि उत्तर प्रदेश में ठीक है 2 साल का वक्त बचा और हमारे जीतने लायक कोई सीट है नहीं, तो समाजवादी पार्टी जो कह रही है उसको मान के चलते हैं, ताकि जब 27 में हम लोग नेगोशिएशन टेबल पर बैठे तो वहां पर कांग्रेस कुछ ऐसी स्थिति में हो जहां से वो 15-20 सीटें 25 सीटें निकाल सके, जीत सके मुख्य चुनाव में, तो कम से कम एक मजबूत पावर के तौर पर आ सके। और 2 साल का वक्त है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा समय है कि अपने आप को उत्तर प्रदेश में अपना कैडर खड़ा कर ले और मजबूत कर ले। तो उस वक्त की परिस्थितियां कुछ और हो सकती हैं, लेकिन अभी की स्थिति में मुझे लगता है बीच का रास्ता ये बहुत अच्छा हो सकता है कि समाजवादी पार्टी
का सिंबल हो। जैसे भाई देखिए ओम प्रकाश राजभर के साथ अखिलेश यादव ने किया है ये। ओम प्रकाश राजभर के साथ अखिलेश यादव ने किया है 22 में। छड़ी के चुनाव निशान पर कई सारे समाजवादी पार्टी के नेता लड़े, मिश्रिक सीट पर लड़े। अवध में कई सीटों पर यही हुआ, जीत हुई है। हाँ मिश्रिक सीट तो खैर नहीं जीते, लेकिन कई सीटों पर जीत हुई है। जीत हुई है, हाँ। तो ये फॉर्मूला अच्छा रहा और तमाम सारे दल इस फॉर्मूले को अपनाते चले आए, इसमें कोई ऐसी दो राय की बात नहीं है। और हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर है, इससे एकजुटता का मैसेज जाएगा, पहली चीज। दोनों ही दलों का जो कैडर है वो मोटिवेट रहेगा, दूसरी चीज। और तीसरी सबसे बड़ी बात और अहम महत्वपूर्ण बात कि समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा आप ये कह सकते हैं कि जो गठबंधन हुआ है, या यूं कहें कि अजय राय ने जिस तरीके से ये बयान दिया, उनको दिल्ली बुलाया गया, फिर उसके बाद राहुल गांधी ने जो जिस तरीके से अखिलेश यादव की और राहुल गांधी से बातचीत हुई, और उस बातचीत के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के फैसला लिया, वो फैसला बहुत आप ये कहते हैं कि बहुत मैच्योर फैसला था और मैच्योरिटी के साथ लिया गया फैसला है। मौजूदा जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको अगर देख भी ले तो महाराष्ट्र में देखिए इस बार एनडीए का जो एनडीए अलायंस है, महायुति जो अलायंस है महाराष्ट्र में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना का शिंदे गुट है, एनसीपी का अजित पवार गुट है, तो ये तमाम सारे ऐसे दल हैं जो कहीं ना कहीं बैकएंड पर, जमीन पर उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र में अगर आप देख लीजिए तो अजित पवार और शरद पवार का जो फैक्शन हुआ, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में अजित पवार और शरद पवार का जो होल्ड है वो एक ही एरिया में माना जाता है, पश्चिम महाराष्ट्र में। और पश्चिम महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उस बात से अजित पवार को यह बात साफ पता चल गई है कि शरद चाचा के रहते उनकी कोई स्थिति परिस्थिति बनने वाली बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है विधानसभा के चुनाव में। तो महाराष्ट्र में भी ये स्थिति है, और कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत अच्छा कमबैक करने की स्थिति में है। वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही, जो लोग वहां पर जमीन पर काम कर रहे हैं अलग अलग दलों के लिए, उन लोगों से डायरेक्ट बातचीत की अगर मैं बात करूं, जो मेरी बातचीत हो रही है, वो सीधे तौर पर कह रहे कि वहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में और झारखंड में, उसको महाराष्ट्र में सरकार में आना बहुत जरूरी है, और झारखंड में भी इंडिया अलायंस का सत्ता में रहना बहुत जरूरी है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। आप अगर पिछले विधानसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी स्थिति में थी। मेरे ख्याल से एक ही विधायक अभी कांग्रेस पार्टी का। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले वो अपनी जमीन मजबूत करे, और जमीन मजबूत करने के बाद अपना कैडर मजबूत करे, और उसके बाद जब 2027 के नेगोशिएशन में बैठे, सीट शेयरिंग में बैठे समाजवादी पार्टी के साथ, तब वो अपनी बात रखे कि हाँ अब हमको ये जिला चाहिए, हमको बाराबंकी की सीटें दे दीजिए, हमको फर्रुखाबाद की सीटें दे दीजिए, हमको कानपुर देहात की सीटें दे दीजिए, हमको पश्चिम में सीटें दे दीजिए। तब ये किया जा सकता, तब ये कहा जा सकता कि हाँ यहां कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ सकती है, और वो अपनी बात फिर बड़े पुख्ता तरीके से रख भी सकती है। तो दो चार ये बातें ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कांग्रेस पार्टी को समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में चुनाव लड़े। देखिए शुरुआत में जब समाजवादी पार्टी ने अपनी 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया, उसी वक्त से कांग्रेस पार्टी के जो उत्तर प्रदेश का जो कैडर था, जो पदाधिकारी थे, कई सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई। वो लोग देखिए दबी जुबान से तो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत अच्छा जनाधार नहीं है, लेकिन जब आप एक स्टेट चला रहे होते हैं तो स्टेट में चलाने के लिए आपको अपने कैडर को मोटिवेट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और अजय राय ने, मुझे लगता है कि अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। वो दिल्ली गए, उन्होंने बैठक की, उन्होंने बताया होगा,
अब उसमें वो मझवा सीट पर अपने बेटे को लड़ाना चाह रहे थे, ये भी एक अपने आप में एक अलग एंगल है कि भाई मझवा सीट से अगर अजय राय या कांग्रेस पार्टी लड़ती तो किस कॉम्बिनेशन के तहत, किस समीकरण के तहत कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी मिल करके वहां पर चुनाव जीत पाते या उनका कैंडिडेट जीत पाता। वो ये समीकरण अगर बता देते। अखिलेश यादव शुरुआत से कह रहे हैं बात जीत की नहीं है, बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। इंडिया गठबंधन जीते ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए अखिलेश यादव ने ये बात कही थी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मुद्दा यही है कि आने वाले वक्त में अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं टूटने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गठबंधन है। और आज जो अखिलेश यादव ने जो तस्वीर शेयर की आज सुबह सुबह, उसमें वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, उसमें वो महात्मा गांधी का नाम जिक्र करते हैं, उसमें वो लोहिया साहब का जिक्र करते हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से वो एक समाजवाद का एक ऐसा गुलदस्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें बाबा साहब का जिक्र होता है, जिसमें लोहिया का जिक्र होता है, जिसमें जेपी का जिक्र होता है, जिसमें महात्मा गांधी का जिक्र होता है। और वो ये बात भी कह रहे हैं कि देखिए आरक्षण और संविधान का जो जिक्र उन्होंने अपने उस ट्वीट में किया, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से 2024 में चौंकाने वाले नतीजे आए और समाजवादी पार्टी ने अपने सारे रिकॉर्ड, अपने खुद के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, तोड़ दिए, और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का भी रिकॉर्ड अखिलेश यादव ने तोड़ा। उसके बाद से अखिलेश यादव को ये पता है कि तीन जो सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तीन जो सबसे बड़े टूल हैं चुनाव जीतने के लिए, उनको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। पहला टूल पीडीए का फॉर्मूला, दूसरा टूल संगठनात्मक तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन, रणनीतिक फैसला, तीसरा टूल आरक्षण, संविधान का मुद्दा। तो मुद्दा, रणनीति और गठबंधन, ये तीनों ऐसे टूल हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में धूल चटाई है, और एक बार फिर से अखिलेश यादव उसी तैयारी की तरफ जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस तैयारी पर, अखिलेश यादव की तैयारी पर समाजवादी पार्टी के कैडर के साथ कांग्रेस पार्टी का कैडर कितनी मजबूती के साथ खड़ा होता है। और एक बात जो अभी हम लोग डिस्कशन में कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अगर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ जाए तो ये जो फ्यूजन क्रिएट होगा, चुनावी फ्यूजन, इलेक्टोरल फ्यूजन, ये अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी, दोनों ही दलों के लिए सबसे अच्छा साबित होगा। बिल्कुल प्रशांत भाई, बिल्कुल। और बहुत ही तफसील से एक एक बात को आपने हम तक पहुंचाने और समझाने की कोशिश की है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि गठबंधन टूट चुका है, किसी तरह की फूट आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि प्रशांत भाई भी बता रहे थे, और दोनों का गठबंधन अभी भी कायम है। यानी कि एक अच्छी बात हुई है, एक हेल्दी बात हुई है, और आने वाले समय में दोनों साथ दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर यूपी में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं राहुल गांधी तो उनके नेता या कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊपर से मैसेज दे दिया गया है, सपोर्ट करेंगे। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है, और कांग्रेस पार्टी चाहती है वहां पर फोकस करना। और उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें दी जा रही थी उस पर बहुत ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी को शायद नहीं थी, इसलिए अब उन्होंने ये सेफ गेम खेला है और अब दोनों साथ साथ हैं। इसकी पुष्टि अभी कुछ देर पहले, आधे घंटे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया दूसरा, उसमें अपनी और राहुल गांधी की फोटो ट्वीट की है। इससे बहुत कुछ साफ हो जाता है, इससे काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाती है। बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया, तमाम इतनी देर तक हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।